चलिए बच्चों, तो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा है केमिस्ट्री में, क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है, नोमेनक्लेचर पढ़ लिया है तीनों का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तीनों का प्रिपरेशन देख लिया, एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। और तीनों का ही माइंड मैप भी हमने देख लिया कि शॉर्ट में कैसे रिवाइज करना है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन। अब आगे आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो हेडिंग देना है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इसमें सबसे पहला जो होता है वो हम लोग को पढ़ना है एल्डोल कंडेंसेशन। क्या पढ़ेंगे? एल्डोल कंडेंसेशन। इसके बाद पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और फिर पढ़ेंगे कैनिज़ेरो रिएक्शन। तो एक एक करके ही डिस्कस करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब है निर्माण करना। आप जानते हैं कंडेंसेशन, आप पहले भी पढ़े हैं। हिंदी में इसको संघनन कहते हैं। जब पानी गर्म होकर भाप बनता है और वो भाप को अगर ठंडा कीजिएगा तो ठंडा करने से वो भाप फिर से पानी बन जाता है। इसी प्रक्रिया को कंडेंसेशन कहा जाता है, संघनन। इसी प्रकार से यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है, इसीलिए कंडेंसेशन आ रहा है। बाकी मेन शब्द आपको ये समझना है एल्डोल। तो ये जो एल्डोल है ना, ये दो शब्दों के मिलने से बना है, एल्ड प्लस ऑल। और ऑल का मतलब होता है बच्चों एल्कोहल। एल्ड ऑल मतलब क्या होता है? एल्कोहल। और अल्ड मतलब यहाँ पर क्या है? एल्डिहाइड। यानी ऐसा कंपाउंड जो एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों कंटेन करता है उसको कहा जाता है एल्डोल। कंपाउंड विच कंटेन alcohol as well as aldehyde is called aldol। जिसके पास अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों प्रेजेंट हो उसी को एल्डोल कहा जाता है। उदाहरण सर, एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है CH3 CHOH CH2 CHO। एक ही कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप है। एक आपको CHO यानी एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप CHO देख रहे हैं। ये क्या आपको दिखाई दे रहा है? एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है। ये क्या आपको दिखाई दे रहा है? तो अल्कोहल दिखाई दे रहा है। तो जब एक ही कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप हो तो ऐसे कंपाउंड एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों हो, इसको क्या कहा जाता है? एल्डोल कहा जाता है। और आपको बताया गया है कि जब एक ही कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप हो तो जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, मोर प्रायोरिटी। क्यों? एज इट इज़ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए इसकी प्राथमिकता ज़्यादा होगी। और अल्कोहल जो है उसकी प्राथमिकता इसके सामने कम हो जाएगी। यानी अल्कोहल जो यहाँ पर है वो लेस प्रायर है, इसकी प्राथमिकता कम है। और जिस फंक्शनल ग्रुप की प्राथमिकता कम होती है इसीलिए वो किसकी तरह व्यवहार करता है? ब्रांच की तरह। और आपको बताया गया है अल्कोहल जब ब्रांच की तरह बिहेव करता है तो उसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्सी। अब नाम कैसे लिखा जाता है? BPF। कैसे नाम लिखा जाता है? BPF। यानी पहले ब्रांच का नाम लिखा जाता है, उसके बाद पेरेंट चेन का नाम लिखा जाता है, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखा जाता है। तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे? अमिताभ बच्चन यहाँ है, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो एक नंबर यही जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ब्रांच कितने नंबर पे लगा है? तीसरे नंबर पर, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी। और 4 कार्बन का चेन है इसलिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, एल्केन और एल्डिहाइड लगा हुआ है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्या नाम हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। चूंकि इस कंपाउंड में एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों मौजूद हैं इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह क्या है? एक एल्डोल है। तो एल्डोल का निर्माण करना है, ये एल्डोल बनाना है। एल्डोल क्या होता है समझ में आया? वैसा कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों प्रेजेंट हो वैसे कंपाउंड को एल्डोल कहा जाता है। और जब दोनों फंक्शनल ग्रुप मौजूद हों तो ज़्यादा प्राथमिकता किसको देना है? एल्डिहाइड को। क्यों? क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और इसीलिए काउंटिंग यहीं से करना है। ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ये अमिताभ बच्चन है, ये जहाँ खड़ा होगा लाइन वहीं से शुरू होगा, इसीलिए इसको 1 नंबर, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अब ये जो हाइड्रोक्सी ब्रांच लगा है ये तीसरे नंबर पे लगा है, इसीलिए इसका नाम हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्रांच हो गया। फिर पेरेंट चेन 4 कार्बन का, इसको मिलाते हुए 4 कार्बन का चेन है इसलिए ब्यूट,
सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है यानी एल्केन है, तो एल्केन का एन, एन के बाद ई नहीं लगाए हैं, क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड का एल आने वाला है और एक साथ ई और ए दो वॉवेल कंसेक्यूटिव नहीं आ सकते हैं, इसीलिए इसमें ई नहीं लगाया गया है एन के बाद। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, एल्डोल क्या होता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ एल्डोल। ये जो एल्डोल पढ़ रहे हैं इसका क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ एल्डोल। इंपॉर्टेंस ऑफ एल्डोल, एल्डोल क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ एल्डोल में क्या लिखना है, बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल। रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल को हटाना हो तो इसी प्रक्रिया को केमिस्ट्री में डिहाइड्रेशन कहा जाता है। बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल वी गेट, हम क्या पाएंगे, वी गेट अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। वी गेट अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है, जिसके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। वी गेट अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। नहीं समझे सर, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, CH3CH CH2CHO है ना, CHO है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। अब इसका डिहाइड्रेशन करना है, तो डिहाइड्रेशन का रिएजेंट क्या होता है बताइए, एक ही चीज, एक ही तो रिएजेंट होता है डिहाइड्रेशन का मुख्य रूप से, क्या होता है, कॉन्क H2SO4 प्लस हीट। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है और हीट देना है, कितना देना है, 443 केल्विन। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए एक बात समझने की जरूरत है, जिस कार्बन, यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर ये जो है ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे जो अल्कोहल है वो क्या है, ब्रांच है। तो आपको जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच रहता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है। ये वाला कार्बन यहाँ पर ये भी फंक्शनल ग्रुप है लेकिन इसके सामने ये ब्रांच है, इसलिए इस कार्बन को अल्फा नहीं कहेंगे, इस कार्बन को अल्फा कहेंगे। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है। Fg का मतलब हुआ फंक्शनल ग्रुप, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इसलिए बोलेंगे अल्फा कार्बन। और ये वाला कार्बन क्या होगा, बीटा कार्बन। तो इसमें होगा क्या, एक्चुअल में डिहाइड्रेशन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, कहाँ से हाइड्रोजन एटम हटेगा, तो फ्रॉम अल्फा कार्बन। कहाँ से हटेगा, अल्फा कार्बन। एंड रिमूवल एंड OH ग्रुप, OH ग्रुप जो है वो कहाँ से हटेगा, फ्रॉम बीटा कार्बन। अब अल्फा कार्बन से भी कुछ हट गया और बीटा कार्बन से भी कुछ हट गया, तो कैसा दिखेगा, देखिए कैसा दिखेगा ये, तो ये कुछ दिखेगा CH3 CH, OH चला गया, CH2 से H चला गया, तो बचा क्या, CH, और ये क्या हो गया, CHO। और साथ में क्या बनेगा, H यहाँ से निकला अल्फा से और OH निकला बीटा से, तो ये क्या बन जाएगा, H और OH H2O बन जाएगा। अब अल्फा कार्बन को भी कोई छोड़ के गया और बीटा कार्बन को भी कोई छोड़ के गया, अल्फा CH2 था अब CH हो गया, 4 बॉन्ड से 3 बॉन्ड पे आ गया। इसमें भी 4 बॉन्ड था, OH निकल गया 3 बॉन्ड पे आ गया, तो ये दोनों अपना डैमेज कंट्रोल कैसे करेगा, क्षतिपूर्ति कैसे करेगा, दोनों आपस में क्या कर लेगा, पाई बॉन्ड सेटअप कर लेगा। और इस प्रकार क्या बन जाएगा, ये अल्फा कार्बन था और ये बीटा कार्बन था, क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया। अनसैचुरेटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया, एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद है, इसीलिए इसको कह रहे हैं अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो एल्डोल की मदद से हम क्या बना सकते हैं, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ एल्डोल, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, हो गया। चलिए आगे चलते हैं इसके बाद। अब बनता कैसे है, पहले इसका थ्योरी समझते हैं। व्हेन टू सेम मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, when to same molecule of aldehyde, when to same molecules of aldehyde or ketone must having alpha hydrogen, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, must having alpha hydrogen combined together, एक साथ जुड़ते हैं, combined together in presence of dilute base, in presence of dilute base, the formation of aldol takes place. The formation of aldol takes place, तो aldol का निर्माण होता है। कैसे होता है देखते हैं।
अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाएगा, तो बेंजल्डिहाइड C6H5CHO एंड फॉर्मल्डिहाइड HCHO मिथेनल एंड HCHO फॉर्मल्डिहाइड cannot perform this reaction, cannot perform this reaction, इस रिएक्शन को ये दोनों परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? एज दे डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, एज दे डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। एज दे डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, जरा समझते हैं कैसे नहीं है, क्या नहीं है। ये देखिए आपके पास बेंजल्डिहाइड है, ये बेंजीन रिंग है ना, और यहाँ लगा हुआ है CHO, और ये आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है HC≡OH, ये है फॉर्मल्डिहाइड, और ये क्या है? बेंजल्डिहाइड। अब देखिए जरा ध्यान से, यहां पर देखिए ये जो कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप जो है वो इस कार्बन से कनेक्ट है, मतलब ये कार्बन अल्फा कार्बन हो गया। अब इसके पास अल्फा कार्बन तो है, लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अल्फा कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है। एक बॉन्ड इधर कॉर्नर में कार्बन के साथ बना रखा है, इधर 2 बॉन्ड बना रखा है कार्बन के साथ, उधर ऊपर 1 बॉन्ड बना रखा है कार्बन के साथ। तो ये तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है ना, तो इसके पास कहाँ से हाइड्रोजन रहेगा? यानी इसके पास क्या है? एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास अल्फा कार्बन तो है, पर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है सर? अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ अल्फा कार्बन तो है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली कनेक्ट है, पर इसके पास हाइड्रोजन नहीं है अल्फा कार्बन के से अटैच डायरेक्टली, इसीलिए एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये परफॉर्म नहीं करेगा एल्डोल कंडेंसेशन। और इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन, यहाँ तो हाइड्रोजन से डायरेक्ट कनेक्ट है फंक्शनल ग्रुप, ये जो है फंक्शनल ग्रुप है, और ये डायरेक्टली किससे कनेक्ट है? हाइड्रोजन से। कार्बन से तो कनेक्ट ही नहीं है, तो यहाँ तो एब्सेंस ऑफ अल्फा कार्बन भी एब्सेंस है। अब जब कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, एज वेल एज अल्फा हाइड्रोजन। ना तो इसके पास अल्फा कार्बन है, ना इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, और इसी कारण से ये दोनों ऐसे एल्डिहाइड हैं जो एल्डोल कंडेंसेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए, थियोरिटिकल क्वेश्चन यहां से यही पूछा जाएगा। वीडियो को पॉज करके लिखा कीजिए, खाली कहानी मत सुनिए, लिखते जाइए बच्चों। चलिए आगे चलें। अब थक जाते हैं क्या आप लोग? बोर लगता है? अब देखिए, कॉमेडी नाइट विद कपिल तो चल नहीं रहा है, या मैं जोकर तो हूँ नहीं, कॉमेडी करने के लिए आया हूँ, पढ़ाने आया हूँ, शायरी सुनाने आया हूँ, ऐसा तो आया नहीं हूँ, पढ़ाने आया हूँ। तो इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने आया हो तो पढ़ाऊँगा ही। आप पढ़ने बैठे हैं तो आपको पढ़ना है, बाकी बातें तो बाद में भी कर सकते हैं, हम लोग बैठ के बात करेंगे। चलिए, ज़्यादा लोड मत लीजिए। तो आगे चलते हैं, देखते हैं रिएक्शन होता कैसे है। मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन का। मान लीजिए आपके पास है CH3CHO, ध्यान से समझिएगा, वॉशरूम जाना हो, कहीं उठना बैठना हो, तो जो काम करना पहले कर लीजिए, क्योंकि अब इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। अभी 10 मिनट पूरा ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, नहीं तो हवा कुछ नहीं लगेगा। एकदम कंसिस्टेंसी से ब्रेक लेना है तो अभी ले लीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा। CH3CHO ये एल्डिहाइड है, ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, इसको हम बोलेंगे इथेनॉल, और इसका 2 मॉलिक्यूल लेना है। 2 मॉलिक्यूल क्यों? ये एक तरह का वुर्ज रिएक्शन है। जैसे हेलो एल्केन में क्या होता था? वुर्ज रिएक्शन कार्बन चेन को डबल कर देता था। 2 कार्बन का हेलो एल्केन है तो 4 कार्बन का एल्केन बनाता था। उसी तरह से ये कार्बन चेन को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है डबल से। तो इसीलिए यहाँ 2 कार्बन, अपने आप तो बढ़ नहीं जाएगा, जादू तो है नहीं, कैसे बढ़ेगा? इसका 2 मॉलिक्यूल लेंगे तब ना 2 दूना 4 हो जाएगा। अब ये 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के हैं, ये आपस में जुड़ेंगे किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में। कोई भी बेस ले सकते हैं, KOH, NaOH। ऐसा करने से क्या होगा? CH3 जैसा है वैसा ही रह जाएगा। ये जो एल्डिहाइड है, सेकेंड कार्बन पे जहाँ एल्डिहाइड है वहाँ पे अल्कोहल आ जाएगा, OH आ जाएगा। देखिए CHO था, वहाँ CHOH आ गया। अब फिर से क्या होगा? अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन हटेगा
और उस अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन, ये पहला मॉलिक्यूल का खेला खेले हैं। दूसरा मॉलिक्यूल कैसे जुड़ेगा उसको अलग कलर से दिखाते हैं। तो जहाँ CH3 है वहाँ CH2 होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर होगा और फिर उसके बाद क्या जुड़ जाएगा, CHO जुड़ जाएगा। हम जानते हैं कि आपको समझ में नहीं आया, लोड मत लीजिए, अभी पूरा मैकेनिज्म समझाएंगे। हम समझाने ही बैठे हैं, हम समझा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आएगा तो मेरे समझाने का क्या फ़ायदा है। देखिए, लोड मत लीजिए। यहाँ पर क्या हो गया, ये कैसे लिखे हैं इसको तो अभी समझ में आ जाएगा आपको। फिलहाल इसको क्या हम एल्डोल कह सकते हैं, कह सकते हैं। इसका नाम क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी, क्या कहेंगे, 3 हाइड्रोक्सी, और 4 कार्बन का चेन है इसलिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन अल। क्या हम इसको एल्डोल कह सकते हैं, जवाब है हाँ कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये रिएक्शन हुआ कैसे, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। दो मॉलिक्यूल कैसे जुड़ा है देखिए, पहला मॉलिक्यूल में CH3 जैसे था वैसे ही है, और CHO जहाँ था एल्डिहाइड वहाँ अल्कोहल हो गया है पहला मॉलिक्यूल से, और इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल है उससे अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन बाहर किए हैं। तो जहाँ CH3 था वहाँ CH2 हो गया है और उसके बाद CHO जोड़े हैं। अब सवाल है क्यों बाहर किए सर अल्फा हाइड्रोजन, अरे नहीं करेंगे तो ये कार्बन तो 4 बॉन्ड बना ना रखा है, तो कैसे फिर अब 5वां बॉन्ड थोड़े ना बना लेगा, कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा ना। तो जब तक यहाँ से हाइड्रोजन बाहर नहीं हटाइएगा अल्फा कार्बन से तब तक जुड़ेगा कैसे चीज़ें। चलिए इसका मैकेनिज्म समझिए, समझ में आ जाएगा। देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है, एकदम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले क्या करना है, ये 2 स्टेप में रिएक्शन होगा, एक्चुअल में 3 स्टेप में होगा पर है, समझिए ध्यान से। स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसपे माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव आयन। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके पास माइनस चार्ज होता है, जो नेगेटिव आयन होता है उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं जनरली, हमेशा नहीं बट जनरली। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बाय रिमूविंग अल्फा हाइड्रोजन, बाय रिमूविंग अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है बता चुके हैं, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। और अल्फा कार्बन क्या होता है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्ट रहता है उसको अल्फा कार्बन कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बाय रिमूविंग अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम एनी वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, जहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, फ्रॉम एनी वन मॉलिक्यूल, किसी भी एक मॉलिक्यूल से आपको न्यूक्लियोफाइल बना लेना है। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या है आपके पास CH3 है, क्या है CH3CHO। अब जब इसको आप किसी बेस के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो बेस का मतलब क्या है, OH माइनस। अब ये क्या करेगा, ये वाला कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, है कि नहीं है, ठीक दिखाई दे रहा है, आवाज जा रहा है, ठीक है सब ठीक है। CH3CHO, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन बाहर होगा, और हाइड्रोजन जैसे कैसे बाहर होगा देखिए, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, CH3 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, CH2CHOH ऐसा लिख सकते हैं क्या, अरे बाबा इसी को ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन और कार्बन में, जो कार्बन है वो अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा हाइड्रोजन से, अपना इलेक्ट्रॉन तो रखेगा ही, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस, और कार्बन इलेक्ट्रॉन लिया तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस। तो अल्टीमेटली जहाँ CH3 था वहाँ क्या हो जाएगा, CH2, और अपना एक हाइड्रोजन लिया है हाइड्रोजन से, इसलिए इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस, और ये CHO जैसा था वैसा ही रह जाएगा। नहीं समझ पाए, बस खाली यहाँ, और यहाँ से जो H प्लस निकला सो ये H प्लस इस OH माइनस के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, H2O। पहला स्टेप में ये होगा न्यूक्लियोफाइल, इस पे माइनस चार्ज है ना, इसलिए इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल में हुआ क्या समझिए, ज़्यादा जोर मत लगाइए दिमाग समझने में। जहाँ CH3 था वहाँ CH2 हो गया, क्यों, क्योंकि ये अपना एक हाइड्रोजन का त्याग कर दिया, क्यों, क्योंकि OH माइनस आया था H प्लस को लेने के लिए, तो यहाँ से H प्लस एक्सट्रैक्ट किया और OH माइनस था, तो H प्लस और OH माइनस वाटर बन के अलग हो गया। अब हाइड्रोजन जो यहाँ से प्लस बन के निकला तो कार्बन पे माइनस छोड़ गया, हाइड्रोजन जब अपना इलेक्ट्रॉन दिया तब ना प्लस आया, तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस। तो CH2 पे माइनस हो गया और CHO, न्यूक्लियोफाइल बन गया, पहला स्टेप। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे चलते हैं।
चलिए देखते हैं अगला स्टेप में क्या होगा। अब ये मैकेनिज्म का स्टेप है, इसका पार्ट है ये, है ना, ये एक्स्ट्रा मत समझिएगा, दिमाग मत लगाइएगा, ये उसी का पार्ट है। CH3 से एक हाइड्रोजन बाहर हुआ है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है, स्टेप 2। अब क्या करना है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये जो न्यूक्लियोफाइल बना उसको दूसरे मॉलिक्यूल में जोड़ देना है। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू द अदर रिमेनिंग। दो मॉलिक्यूल लिए थे तो एक मॉलिक्यूल से न्यूक्लियोफाइल बन गया, एक मॉलिक्यूल खर्च हो गया तो एक मॉलिक्यूल बचा ना। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू द अदर रिमेनिंग मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके साथ इस न्यूक्लियोफाइल को जोड़ देना है। अब कैसे जोड़ना है देखिए, तो दूसरा मॉलिक्यूल है क्या, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH। अरे बाबा CH3 CHO कहीं लिखा हुआ है तो CH3 CHO को अगर हम CHO को खोलेंगे तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या, CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसको खोल के ऐसा नहीं लिखा जा सकता है क्या, CHO तो ऐसा ही खुलता है। आपको क्या लगता है CH3 CHO ऐसा खुलता है? अगर ऐसा खुलता है तो ये आपके लिए चैनल नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए, आपके बस का नहीं है पढ़ाई लिखाई। कार्बन 4 अब कुछ नहीं आता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो ये कार्बन यहाँ पे 2 ही बॉन्ड बनाया। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बना रखा है, यहाँ पर देखो 2 बना रखा है, जबकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2, कितना बना रखा है 1, तो गलत है। तो ऑक्सीजन भी गलत है, हाइड्रोजन भी गलत है, कार्बन भी गलत है। तो इसका मतलब इसको ऐसे नहीं खोलना है, CHO को ऐसे खोला जाता है ना। तो इसलिए ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है, आपने जो 2 मॉलिक्यूल लिया उसमें एक मॉलिक्यूल आपने खर्च किया, अभी एक मॉलिक्यूल बचा हुआ है, तो जो एक मॉलिक्यूल बचा हुआ है उसको बाकी बचे हुए दूसरे जो न्यूक्लियोफाइल है उसके साथ इसको जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या है CH2 माइनस CHO, जो दूसरा मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल बना था उसको यहाँ जोड़ देना है। अब कैसे जुड़ेगा, इस पर अगर माइनस चार्ज है तो इस कार्बन पे प्लस होना चाहिए, तो प्लस होगा। कैसे होगा, यहाँ पोलैरिटी का डिफरेंस है, यहाँ पर आप देखेंगे पोलैरिटी का डिफरेंस है। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन में जो 2 बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा और कार्बन पे प्लस आएगा, ऑक्सीजन पे माइनस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है जी, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, तो ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस। ऐसा करने से इसका एक बॉन्ड टूट जाएगा, 2 बॉन्ड में से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जहाँ 2 बॉन्ड था एक बॉन्ड हट जाएगा और एक ही बॉन्ड बचेगा। कैसा दिखेगा देखो, कैसा दिखेगा देखिए जरा, तो कैसा दिखेगा, ये CH3 जैसा है वैसा ही रह जाएगा ना। अब C और H को एक साथ मिला के लिख सकते हैं क्या, CH, और यहाँ 2 बॉन्ड था वहाँ पे क्या हो जाएगा एक बॉन्ड, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा माइनस, और कार्बन का प्लस और इसका माइनस, तो प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा बॉन्ड बना देगा। अगर बॉन्ड दिखा रहे हैं तो प्लस माइनस नहीं दिखाना है, तो ये क्या हो जाएगा CH2 का माइनस और इस CH का प्लस। इसके पास प्लस चार्ज था भैया, इसके पास प्लस चार्ज था, इसके पास माइनस था, तो प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना दिया। अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो प्लस माइनस को नहीं दिखाना है, अब प्लस माइनस दिखा रहे हैं तो बॉन्ड को नहीं दिखाना है, कोई एक ही चीज दिखाइएगा ना। प्लस माइनस की वजह से ही ना बॉन्ड बना है। अब CH2 के साथ क्या लगा हुआ था CHO, यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हटाइए। अब ऐसा करने से क्या हो जाएगा बताइए, अब बन गया। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर हमको अल्कोहल चाहिए, तो अगला स्टेप में इसका क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। और कभी भी क्या सिखाया गया, कभी भी H+ जोड़ना हो, OH जोड़ना हो, O जोड़ना हो तो हाइड्रोलिसिस करना चाहिए, तो इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा CH3 CH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा OH, और ये क्या हो जाएगा CH2, और ये क्या हो जाएगा CHO। बन गया ना एल्डोल, जो बनाना चाह रहे थे वो बना कि नहीं बना। तो ये इस तरह से 2 स्टेप में पूरा होता है। पहला स्टेप में क्या करना है, बेस का OH- आएगा, अच्छा वाटर का जो H+ था वो यहाँ पे कंज्यूम हो गया और OH- बचा हुआ है अभी। जैसे यहाँ पर आपने वाटर लिया ना, तो ये वाटर 2 हिस्सों में टूट गया, कैसे, एसिड के प्रेजेंस में H+ और OH- में पोलराइज हो गया। तो वाटर का जो H+ वाला हिस्सा था, ये वाला H+ नहीं, ये तो एसिड इसलिए लिए ताकि इसको पोलराइज करे। यहाँ H2SO4 लिए होंगे, HCl लिए होंगे, तो ये H2O जो है ये 2 हिस्सों में टूट गया। तो वाटर का जो H+ है वो इसके पास चला आया, और जो OH- बच गया वो अगला बार फिर से तैयार है, अगला ये OH- अगला दूसरा रिएक्शन कराने के लिए। तो इस प्रकार 2 मॉलिक्यूल मिलकर के 2 मॉलिक्यूल मिलकर के 2 कार्बन का एल्डिहाइड, 4 कार्बन का एल्डिहाइड और अल्कोहल बना देते हैं। तो ये होता है एल्डोल का मैकेनिज्म। इसको एक बार समझिए, वीडियो को दोबारा देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर बताइएगा। एक बार फिर से समझा दें,
सबसे पहले क्या करना है, देखो ध्यान से, आपके पास CH3CHO है, 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का आपके पास है ना, यहां देखो, ध्यान समझो। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां ध्यान समझिए, यहां पर क्या है आपके पास, 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का है, तो 2 मॉलिक्यूल का एल्डिहाइड से 4 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, 2 कार्बन का एल्डिहाइड से 4 कार्बन का एल्डिहाइड बन रहा है। कैसे बन रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट हो रहा है तब ना 4 बन रहा है, 2 दूना 4 तब ना हो रहा है। अब जुड़ना है, दोनों मॉलिक्यूल को आपस में कनेक्ट होना है, तो कनेक्ट कैसे होगा, तो एक मॉलिक्यूल पे माइनस चार्ज आएगा तो दूसरे मॉलिक्यूल पे प्लस चार्ज आएगा, तब ना दोनों आपस में जुड़ेगा। तो कॉमन सेंस लगाना है कि एक पे माइनस और एक पे प्लस कैसे लाएं। तो यहाँ पर क्या करना है कि जब इसीलिए तो बेस लिए हैं, ये बेस क्या करेगा, इस एल्डिहाइड से अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन को खींच के बाहर निकाल देगा। तो CH3 जहाँ था वहाँ पे क्या हो गया, CH2, एक हाइड्रोजन निकल गया, वो निकल के गया कहाँ, OH के साथ मिलकर के वाटर बना दिया। अब यहाँ पर जब कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया तो कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा ना, तो इस प्रकार से एक मॉलिक्यूल से अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन को हटाकर अल्फा कार्बन पे माइनस दिखा देना है, वो न्यूक्लियोफाइल बन गया। जो माइनस, जिसके पास माइनस है, जो प्लस की चाहत रखता है, उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ये प्लस की चाहत रखता है। अब प्लस कैसे आएगा, तो बाकी जो दूसरा मॉलिक्यूल था, यहाँ 2 मॉलिक्यूल था ना, तो 2 मॉलिक्यूल में से एक से न्यूक्लियोफाइल बना, तो एक मॉलिक्यूल बचा हुआ है, तो जो दूसरा मॉलिक्यूल बचा हुआ है उसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन में पोलैरिटी का डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींचने वाला है। तो ऑक्सीजन क्या किया, कार्बन का इलेक्ट्रॉन को पुल कर लिया, खींच लिया, जिस कारण से 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड इसका टूट गया। तो एक बॉन्ड जैसे ही टूटा तो ऑक्सीजन पर आ गया माइनस और कार्बन पे आ गया प्लस, और इस प्रकार से कार्बोनिल ग्रुप का, इसको कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, और इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया। तो इस कार्बन पे प्लस और दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल वाला जो माइनस था, सो प्लस और माइनस मिलकर के यहाँ पर क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया। तो यहाँ पर जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जहाँ 2 बॉन्ड था वहाँ एक बॉन्ड है, और इस ऑक्सीजन पे माइनस आ गया, कार्बन का प्लस कहाँ गया सर, कार्बन का प्लस और इसका माइनस मिलके ही तो बॉन्ड बना दिया और CHO हो गया। अब हमको यहाँ अल्कोहल चाहिए, तो कभी भी H जोड़ना हो, O जोड़ना हो, OH जोड़ना हो तो हाइड्रोलिसिस करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका हम हाइड्रोलिसिस कर दिए। हाइड्रोलिसिस का रिएजेंट क्या होता है, एसिड और वाटर, तो यहाँ एसिड वाटर लिए। एसिड क्यों लेते हैं, ताकि वो वाटर को इस प्रकार से पोलराइज कर देता है, आयोनाइज कर देता है ना, पोलराइज कर देता है, आयोनाइज कर देता है। अब इस प्रकार से इसका जो H प्लस था वो इसके पास चला गया O माइनस के पास, और O माइनस और H प्लस मिलकर क्या बना दिया, OH बना दिया। अब आपके पास क्या बच गया, H प्लस तो खर्च हो गया, यहाँ बचा OH माइनस, वो फिर से अगला बार तैयार है अगला मॉलिक्यूल रिएक्शन कराने के लिए। तो ये मैकेनिज्म है एल्डोल कंडेंसेशन का, इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक और एग्जांपल समझाते हैं, अगर नहीं समझ में आया हो, बचा खुचा कुछ कसर रह गया हो तो दूसरा मॉलिक्यूल से कराएंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। चलिए टेक अनदर एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कैसे नहीं समझ में आएगा, देखते हैं कितना मंद बुद्धि हैं आप, हम भी जरा देखें। देखिए दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, मान लीजिए थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल लेते हैं। इस बार मान लीजिए आपने लिया CH3 CH2 CHO। इसके पिछले वाले एग्जाम्पल में 2 कार्बन का एल्डिहाइड लिए थे, इस बार हम 3 कार्बन का एल्डिहाइड ले रहे हैं। इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन का एल्डिहाइड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेनल हो गया। इसका 2 मॉलिक्यूल लेना है, इसको बोलेंगे प्रोपेनल। इसका 2 मॉलिक्यूल लेना है और इसको ट्रीट करना है डाइल्यूट, किसी भी डाइल्यूट बेस के साथ। ऐसा करने से क्या होगा सर, क्या बताए कि पहला मॉलिक्यूल जैसे है वैसा ही रहेगा, बस खाली जहाँ एल्डिहाइड है ना वहाँ अल्कोहल बन जाएगा। तो जहाँ CHO है ना वहाँ पे CHOH कर देना है, ये पहला मॉलिक्यूल हो गया। अब दूसरा मॉलिक्यूल के अल्फा कार्बन को इसमें जोड़ना है, दूसरा मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन। बताओ इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है, CH3 वाला कार्बन अल्फा कार्बन है कि CH2 वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, बोलो CH2 वाला। क्यों, क्योंकि इसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ये फंक्शनल ग्रुप है और ये इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो अल्फा कार्बन ये है,
तो अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा दो और उस अल्फा कार्बन को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट कर दो। ये CH3 डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे मान लीजिए हम टोपी पहने हुए हैं और नल से पानी पीने की कोशिश करते हैं, तो टोपी का ऊपर वाला जो बाहर निकला है वो डिस्टर्ब करता है, तो टोपी को ऐसे मोड़ दो ना और उसके बाद आराम से पानी पियो, क्यों परेशान हो। तो इसका मतलब ये जो कार्बन है ना, जो बीटा कार्बन, ये डिस्टर्ब कर रहा है इसको यहाँ पे जुड़ने में, तो इसको नीचे कर दो चाहे ऊपर कर दो, जुड़ने में दिक्कत कर रहा है, टोपी घुमा दीजिए। तो क्या करेंगे आप, अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन बाहर करेंगे तो CH2 से क्या हो जाएगा CH, और CH3 जो बीटा कार्बन है ये ऊपर या नीचे इसी अल्फा कार्बन से जोड़ दो ना, डिस्टर्ब कर रहा था नीचे कर दो चाहे ऊपर कर दो, खेला हमेशा अल्फा कार्बन खेलेगा। और उसके बाद क्या कर देना है, CHO जैसा है वैसा कर देना है, बन गया एल्डोल, क्या दिक्कत है। अब ये बना कैसे, इसका नाम अगर पूछेगा हमसे तो ये हाइड्रोक्सी ब्रांच है और ये मिथाइल ब्रांच है। तो पहले हाइड्रोक्सी आएगा पहले मिथाइल आएगा, पहले हाइड्रोक्सी आएगा 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। हाँ उसके बाद बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो दो ब्रांच है हाइड्रोक्सी और मिथाइल। हाइड्रोक्सी अल्फाबेटिकली H पहले आता है इसलिए हाइड्रोक्सी को पहले लिखे हैं। 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 1 2 3 4 5 कार्बन का एल्डिहाइड है तो 5 है इसलिए पेंट, सिंगल बॉन्ड इसलिए पेंटेन, एल्डिहाइड है इसलिए अल, इसका नाम हो गया 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेन अल। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, नहीं समझ में अगर ये आया तो इसको मैकेनिज्म से करिए, लोड लेने की क्या जरूरत है। सबसे पहले सर ने क्या सिखाया कि जो दो मॉलिक्यूल है उसमें से एक मॉलिक्यूल से न्यूक्लियोफाइल बनाइए, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। पहला स्टेप में, पहला स्टेप क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल बनाना है। कैसे, अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन हटाना है बाय रिमूविंग अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन को बाहर करिए, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से बाहर होगा, अल्फा कार्बन में रहता है तो अल्फा कार्बन से ही बाहर होगा। तो ये CH3 जैसा है, CH2 CHO, अब यहाँ से OH लगा दिए हैं बेस, अब यहाँ अल्फा कार्बन ये है तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर होगा H प्लस बनकर, तो अल्फा कार्बन पे क्या आ जाएगा, जहाँ CH2 था वहाँ CH हो जाएगा और इस कार्बन पे माइनस आ जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा CHO, और यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन और OH माइनस और H प्लस मिलकर क्या बन जाएगा H2O। ठीक है, तो ये हो गया पहला स्टेप। अब अल्फा कार्बन पे माइनस चार्ज आ गया, जिस पे माइनस चार्ज आ गया वो आयन क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। तो पहला स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल बना देना है और दूसरा स्टेप में क्या करना है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये जो न्यूक्लियोफाइल बना है इसको दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जोड़ देना है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू द रिमेनिंग मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। जो दूसरा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का है उसके साथ इसको जोड़ देना है, रिमेनिंग मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, उसके साथ इसको ऐड कर देना है। चलिए कैसे ऐड करना है, तो कार्बोनिल कार्बन से ऐड कर देना है। तो जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसको लिखते हैं CH3 CH2 CHO को कैसे लिखना है, C डबल बॉन्ड OH, और इसको किसके साथ ट्रीट करना है, जो न्यूक्लियोफाइल है उसके साथ ट्रीट करना है। तो न्यूक्लियोफाइल को ऐसे लिख सकते हैं क्या, CH माइनस CH3 CHO, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इस पे माइनस इस पे प्लस आना चाहिए, तो प्लस कैसे आएगा, तो ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस, एक बॉन्ड हट जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा बताइए, जो CH3 जैसे है ये CH3 पहला मॉलिक्यूल से CH2 और CHO माइनस, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा बताइए, इसके साथ जुड़ जाएगा CH, और इस पे क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ क्या हो जाएगा CHO। अब इसका क्या कर देंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो एसिड और वाटर के साथ ट्रीट करेंगे। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा बताइए, CH3 CH2 CH OH CH CH3, और यहाँ क्या हो जाएगा CHO, बन गया एल्डोल। नोट डाउन करिए इसको, नहीं समझ पाए नोट डाउन करिए। अब यहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको देखते हैं।
ठीक है, चलिए चलें आगे। अब कॉपी कर लिया आपने, तो ये हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। अब आगे पढ़ना है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, लेकिन हर साल कितना ही एल्डोल कंडेंसेशन पूछेगा, है ना। तो इससे रिलेटेड सवाल क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है वो देखते हैं। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन दिया एल्डोल कंडेंसेशन पर आधारित सवाल क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आपको परेशान करेगा। तो क्वेश्चन दिया, मान लीजिए कन्वर्ट, पहला दिया इथेनॉल, इथेनॉल से बनाने के लिए आपको दिया ब्यूटेन 1,3 डायऑल, एक क्वेश्चन ये दिया। दूसरा आपको दिया इथेनॉल से बनाने बोला है ब्यूट 2 इन अल। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया इथेनॉल से बनाना है ब्यूट 2 इन ओइक एसिड। ये 3 क्वेश्चन इस प्रकार से हैं जो आपको एल्डोल कंडेंसेशन पर आधारित सवाल हैं। आप तीनों में एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि 2 कार्बन का एल्डिहाइड है और उससे 4 कार्बन वाला बनाना है। देख रहे हैं यहाँ इथ है, इथ है, इथ है, और यहाँ तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ पे क्या है, ब्यूट है, ब्यूट है, ब्यूट है। यानी 2 कार्बन के एल्डिहाइड से 4 कार्बन वाला आपको बनाना है। तो 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड से 4 कार्बन वाला कैसे बनेगा। तो ये तो तय हो गया ना कि पहले तो हमको अभी क्या सिखाए कि एक एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो एक तरह का वुर्ज रिएक्शन है। कार्बन चेन को डबल करना हो, कभी भी एल्डिहाइड के कार्बन चेन को डबल करना हो, बढ़ाना, डबल करना हो, तो कैसे डबल किया जाता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे पहले। तो कैसे सॉल्व होगा, पहला देखिए क्या करना होगा। इथेनॉल है आपके पास, यानी CH3CHO। अब अपने आप डबल तो होगा नहीं, तो इसका 2 मॉलिक्यूल लेंगे और इसको हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्डोल कंडेंसेशन। अब ऐसा करने से क्या हो जाएगा बताइए। ये सबसे पहले बनेगा CH3CHOH, अभी कर चुके हैं ये रिएक्शन, CH2CHO, क्या बन गया, ये बन गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्या बन गया, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बन गया। यहाँ पे अल्कोहल पहले से मौजूद है, एक जगह अल्कोहल मौजूद है और यहाँ पर एल्डिहाइड है, और कह रहा है कि जहाँ 2 बार अल्कोहल होना चाहिए, डायऑल। एक पर भी ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। तो 3 नंबर पर तो अल्कोहल पहले से मौजूद है, अब 1 नंबर पे अल्कोहल कैसे लाएं। तो यहाँ एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को अल्कोहल में कैसे चेंज कीजिएगा। तो अगर इसका रिडक्शन कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, रिडक्शन। आपको पता होना चाहिए कि अगर रिडक्शन कर दिया जाए एल्डिहाइड का तो वो 1 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। तो इसका अगर रिडक्शन करना हो तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, H2, निकिल, प्लैटिनम, पैलेडियम। ऐसा करने से जो एल्डिहाइड है वो अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, CH3CH, यहाँ हो जाएगा OH, और यहाँ पर है CH2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, CH2OH। जहाँ CHO था, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गया, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ही तो रिडक्शन कहा जाता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन जुड़ गया एल्डिहाइड में, तो वो अल्कोहल बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया। तो 1 नंबर पर भी अल्कोहल लगा हुआ है देखिए, और 3 नंबर पर भी लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1,3 डायऑल। तो एल्डोल कंडेंसेशन से ऐसा सवाल पूछा जाएगा, एक स्टेप आगे बढ़ाने बोल देगा। तो कॉमन सेंस लगाना है। ये आपके पास इथेनॉल है और इथेनॉल से क्या बनाने बोला है, इथेनॉल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, उससे क्या बन गया, ब्यूटेन 1,3 डायऑल। अब दूसरा इथेनॉल टू ब्यूट 2 इन अल, फिर से उसी प्रकार से क्या करना है, सेम रिएक्शन है, CH3CHO। यहाँ पर भी इसको डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करना है। उसके बाद फिर क्या करना है, ब्यूट 2 इन अल करना है। तो सबसे पहले एल्डोल बना लीजिए ना, CH3CHOH, CH2CHO। अब क्या करना है, EN लगाना है, EN, इसका मतलब इसका क्या करना होगा, डिहाइड्रेशन करना होगा। और डिहाइड्रेशन करने का रिएजेंट क्या होता है, कॉन्क H2SO4 प्लस हीट, है ना। ऐसा करना, हीट कितना करना है, 443 केल्विन। इसको क्या कहा जाता है, डिहाइड्रेशन कहा जाता है। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से OH बाहर हो जाएगा। तो क्या बचेगा, CH3CH CH CHO,
और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। तो क्या हो गया, ब्यूट, टू, इन और एल्डिहाइड लगा हुआ है। देख रहे हैं कैसे खेला खेलना है। यानी सबसे पहले एल्डोल लगाना है, उसके बाद एक स्टेप और बढ़ जाना है। दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। और तीसरा में क्या करना है, एक स्टेप, यहाँ पे 3 स्टेप में बनेगा ये। यहाँ पे ई एन है जी, किसका, केमिस्ट्री का अभी नहीं बना पाया है, अभी 2 ही सेट बना है, एक सेट बाकी है। तो मिल जाएगा, 30 तारीख तक मिलेगा। जो 2 तारीख वाला एग्ज़ाम है ना, वो इसका डेट एक्सटेंड कर गया है, वो 9 तारीख से अब होगा, लोड मत लीजिए, ठीक है। बायो का मिलेगा, हाँ केमिस्ट्री बायो सब 9 तारीख को अब एग्ज़ाम होगा। जो एग्ज़ाम 2 तारीख को था वो 9 को होगा अब, और 9 वाला आगे चला गया, एक सप्ताह एग्ज़ाम एक्सटेंड कर गया डेट, ठीक है। अब बाकी फिजिक्स वगैरह का ले लीजिए, मैथ्स का वगैरह का हो तो ले लीजिए। हो गया है ना, ठीक है। आप अकेले आई हैं, और आप आज क्यों आई हैं, आप आज क्लास नहीं था तो? अच्छा अच्छा, तो सोचे कि लेने ले लें, ठीक है। अभी नोट से पढ़िए, अभी अगर उसको दे देंगे तो आप उसी में उलझे रहिएगा। पहले 3 चैप्टर का नोट्स कंप्लीट करिए अच्छे से। नोट्स कंप्लीट है ना, ठीक है, उसको करिए। और उसके बाद मैं आपको 30 तारीख को आएंगी तो दूंगा, ठीक है, ठीक, ओके। तीसरा क्या है आपके पास, इथेनॉल से ब्यूट 2 इन ओइक बनाना है, 2CH3CHO। इथेनॉल से बनाना है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, और सबसे पहले क्या बना लेना है, CH3CHOH। उसके बाद क्या करना है, CH2CHO, ये बन गया एल्डोल। अब देखिए कॉमन सेंस लगाइए, जहाँ एल्डिहाइड है ना वहाँ पे कार्बोजिलिक करना है, तो इस बार एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। ये जो एल्डिहाइड है इसका क्या करना पड़ेगा, अच्छा डबल बॉन्ड भी लगाना है। चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले डिहाइड्रेशन कर लो, पहले डिहाइड्रेशन कर लो, वहाँ तक तो पहले पहुँचा लो। तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। अब यहाँ एल्डिहाइड को कार्बोजिलिक करना है, इसका मतलब इसका क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर देंगे, ऐसे यहाँ ऑक्सीडेशन करेंगे तो जो एल्डिहाइड है वो क्या बन जाएगा, कार्बोजिलिक एसिड बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3CH, देख के समझ में आ जाता है यार, COOH, बेंजोइक एसिड आ गया। यही तो बनाने बोला था। तो पहला भी बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया। तो एल्डोल कंडेंसेशन से इस तरह के सवाल आपको पूछे जाएंगे। इन तीनों में से कोई एक एग्जाम में जरूर रहेगा, छोड़ के मत आइएगा, हम्बल रिक्वेस्ट है। थोड़ा पढ़िए यार, अब एग्ज़ाम आ गया है। एक तो आप लोग पढ़ते नहीं, ऑफलाइन क्लास में साला किसी का कुछ हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, रोज़ बीमार ही रहते हैं, कभी किसी का कुछ हो जाता है। क्लास छोड़ छोड़ के आइए, पनिशमेंट हमको मिलता है, दोबारा पढ़ाते रहिए, एक ही चीज़ को रिकॉर्डेड लेक्चर बनाते रहिए, भेजते रहिए। पढ़ दो बाबू, पढ़ दो बाबू, परेशान रहिए, एक एक क्वेश्चन टेस्ट में देते रहिए। टेस्ट के लिए बुलाइए तो टेस्ट में नहीं आते हैं, मूड ख़राब तो ऐसे हो जाता है। कितना मेहनत करें, फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, कल छठ है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, घर में पूजा है लेकिन मैं कर रहा हूँ, बच्चा लोग ऐश कर रहा है, और मैं मेहनत कर रहा हूँ, बच्चों का छूट ना जाए। चलिए, कितना भी कर दे तुम लोगों के लिए, पढ़ोगे कुछ नहीं।